वन लाइनर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये किताब है और इस किताब का मिसाइल, उपग्रह, मिशन, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, संगठन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, फुल फॉर्म, इन सब पे चर्चाएं होंगी वन लाइनर पर। और यह कंप्लीट होने वाला होगा लगभग, इसमें 400 वन लाइनर्स होने वाले हैं, 350 वन लाइनर्स होने वाले हैं। ठीक है गाइस, शुरू करें। तो देखिए, अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। अग्नि 4 मिसाइल का विकास किया गया था डीआरडीओ द्वारा। भारत की ओर से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया चांदीपुर ओडिशा। S-400 ट्रायम मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली डिजाइन की गई रूस में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम अभ्यास का परीक्षण किया गया डीआरडीओ द्वारा। भारत का पहले स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय 2021 में डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की फायर एंड टारगेट एंटी टैंक मिसाइल MPTGM का परीक्षण किया। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसे विकसित किया डीआरडीओ द्वारा विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल एक भारतीय कम दूरी की जहाज से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल धनुष एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे रूस NPO मशीनो एस्ट्रोनिया NPOM और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। ब्रह्मोस पर्यावरण अनुकूलन रॉकेट अंगारा विकसित किया गया रूस द्वारा। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला यान था लूना। इसरो के रॉकेट GSLV Mk-13 को उपनाम दिया गया। फायर्ड बाय निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। अस्त्र एक हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल है जिसे विकसित किया गया डीआरडीओ द्वारा। मिसाइल जिसका नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोरस्का के नाम पर रखा गया। ब्रह्मोस पहला साउंडिंग रॉकेट नाइके अपाचे भारत द्वारा लॉन्च किया गया 1963 में। पृथ्वी 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे विकसित किया गया डीआरडीओ द्वारा। भारत का पहले वाणिज्यिक अंडरवाटर ड्रोन है आईरो ट्यूना। सुपरसोनिक आकाश मिसाइल की मारक क्षमता है लगभग 25 किलोमीटर। सूर्य, अग्नि और पृथ्वी भूमि आधारित है बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है INS अरिहंत। भारत की तीसरी पीढ़ी की फायर एंड टारगेट एंटी टैंक मिसाइल है नाग मिसाइल। ब्रह्मोस रहित सुखोई 30 की रेंज एक समय में बिना हवा के ईंधन में भरे 1500 किलोमीटर तक ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया जुलाई 2020 में। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किसी 5500 किलोमीटर से अधिक होती। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग मिसाइल। ध्रुवास्त्र विकसित की गई मिसाइल डीआरडीओ द्वारा। अग्नि परमाणु सक्षम लंबी दूरी की है बैलिस्टिक मिसाइल। छोटे से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है आकाश। वह स्थान जहाँ से डीआरडीओ अक्सर भारत में मिसाइलों को परीक्षण करता है लड्डू डॉक्टर APJ। भारत की सतह से सतह में मार करने वाली कमजोरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण 25 फरवरी 1988 को हुए। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली। मध्यम दूरी की सतह से हवा को मार करने वाले आकाश। भारत में मिसाइल मैन कहा जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल वूमेन कही जाती है टेंसी थॉमस। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की स्थापना की गई 1963 में। रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट की शुरुआत डीआरडीओ द्वारा की गई 1983 में। ब्रह्मोस मिसाइल कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। उपग्रह नया टॉपिक। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-24 लॉन्च किया गया कारो फ्रेंच गुयाना से। इनसाइड 1B का लॉन्च किया गया 1983। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूलेशन POEM का संबंध इसरो से। भू स्थिर जियो स्टेशनरी कक्षा की ऊंचाई है 35,786 किलोमीटर। ERS-1 निम्बस 7 और इकोनोस उपग्रह है सूर्य तुल्यकारी। इसरो ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 रॉकेट PSLV C-52 द्वारा लॉन्च किया। भारत ने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम NAVLIC विकसित किया। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-52 को EOS-04 उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा से। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने विकसित किया सिंधु नेत्र उपग्रह है। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया नासा और इसरो द्वारा। ब्राजील का उपग्रह जिसे भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण अंतरिक्ष में मिला जाएगा PSLV C-51। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल भारत का उपग्रह आधारित आवर्धन प्रणाली गगन। भारत ने 2018 में पहला अभिनव उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है HYSLS हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह। इनसैट 1B का
को कमीशन किया गया 1983 में। 1967 में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन स्थापित किया गया अहमदाबाद में। भारतीय हाई स्कूल के छात्रों को टीम द्वारा निर्मित और नासा द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कलामसैट। कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से IIT कानपुर द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट को नाम दिया गया। जुगनू भारत की पहली समर्पित मल्टी के वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला उपग्रह है। एस्ट्रोसैट उपग्रह सुविधा जो अत्याधुनिक आंकड़ा अधिग्रहण प्रणालियों से लैस है, जो विभिन्न से आंकड़े प्राप्त करती है। IMGOS SLV PSLV GSLV है। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी कक्षा में प्रक्षेपित किया गया पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित IRNS-1L है एक नेविगेशन उपग्रह। BDS GLILEO और नावलक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। व्हीलर द्वीप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है ओडिशा में। रोहिणी उपग्रह 1979 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। सतीश धवन केंद्र से भारतीय वायुसेना की संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया GSAT-7 है। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट। GSAT-6 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया 2018 में। और उपग्रह GSAT-12 को PSLV C-70 द्वारा प्रक्षेपित किया श्रीहरिकोटा से। 3D इमेजिंग क्षमताओं वाला इसरो का पोर्टल है। भुवन GPS द्वारा पृथ्वी के चक्कर लगाने को लगने प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। 2017 में इसरो द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए लॉन्च करने के उपग्रहों की संख्या 104 का पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह GSAT-3 एजुसैट। गगन का अर्थ है GPS एडिट जो ऑगमेंटेड नेविगेशन। भारत का 7वां नेविगेशन पर IRNS IG का सबसे भारी एवं शक्तिशाली संचार GSAT-11 उपग्रह है। इसरो का द्वारा लॉन्च किया गया पहला समर्पित मौसम विज्ञान उपग्रह कल्पना 1। इसरो का GSAT-29 उपग्रह संचार उपग्रह। GSAT-29 में एक हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा था GOI। भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया 1975। भारत ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था। USSR की सहायता से भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण SLV-3 भारतीय उपग्रह जो समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय उपयोगों के लिए डाटा एकत्र करता है। IRS-P4 रॉकेट के तीसरे चरण में खराबी के बाद जो भारतीय उपग्रह भारतीय संचार उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल। GSAT-4 हैक प्रूफ संचार स्थापित करने और विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया चीन ने। 2004 में इसरो ने एजुसैट GSAT-3 लॉन्च किया, जिसे समर्पित किया शैक्षिक क्षेत्र के लिए। यह संकुचित ध्रुवीय बर्फ आवरण को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए नासा ने लॉन्च किया। ICESat-2 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS नेटवर्क हाई नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया जाता है। रिसैट-2 उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। कैसे किया गया था? 1975 को किया। आर्यभट्ट के रूसी अमेरिका प्रक्षेपण कॉस्मॉस 3M द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भूस्थितिकी उपग्रहों की एक श्रृंखला जो 1983 में लॉन्च की गई। फरवरी 2003 में भारत का उपग्रह, जिसका नाम बदलकर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था, METSAT-1। इसरो का उपग्रह यूथसैट प्रायोगिक उपग्रह था। सरल उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 1957 सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक-1 था। रिसैट रडार इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था PSLV C-48 द्वारा। हिमावरी 9 एक जापानी मौसम उपग्रह है। भारत का पहला पिको उपग्रह स्टूटसैट। रवाना एक पहला अनुसंधान उपग्रह है श्रीलंका का। IKES कॉस्मॉस 2510 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली वाला पहला उपग्रह है, जिसे लॉन्च किया गया रूस द्वारा। एस्ट्रो-H एक अक्षरीय खगोल विज्ञान उपग्रह था, जिसे लॉन्च किया गया था जापान द्वारा। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TRLS स्थित है तिरुवनंतपुरम। भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 75। भारत का पहला उपग्रह जो श्रीहरिकोटा रेंज से भारत में निर्मित वहाँ से लॉन्च किया गया। रोहिणी जुलाई 1980 भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली भूस्थितिक उपग्रह की एक श्रृंखला, जिसे लॉन्च किया गया इसरो 1983 में द्वारा। भारतीय रेलवे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया वास्तविक समय ट्रेन सूचना प्रणाली को डिफेंस एग्जाम। विश्व का सबसे शक्तिशाली रेडियो एंटीना लोफर लो फ्रिक्वेंसी एरे CMS-01 एक भारतीय संचार उपग्रह, जिसे PSLV C-50 द्वारा सतीश धवन केंद्र HDSC SHR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया 17 दिसंबर 2020 को। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट भारत में लॉन्च किया गया 1975 में। स्टेप का पूर्ण रूप है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। स्टेप इसरो का एक प्रोजेक्ट था 1970-79 के दौरान। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह प्रकल्प 4 GHz से 8 GHz आवृत्ति रेंज के उपग्रह
के लिए आवंटित विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हिस्से को संदर्भित करता है। सी बैंड ट्रांसमिशन। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया था 19 जून 1981 को। पृथ्वी के सतह के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिर स्थिति को कहा जाता है भू स्थैतिक स्थिति। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति करता है क्योंकि उसमें केंद्रीय बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। जिस उपग्रह को कक्षीय अवधि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की अवधि के समान होती है उसे कहा जाता है भू स्थैतिक उपग्रह। पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया बैकोनोर से 1988 में। अप्रैल 2009 से PSLV C12 द्वारा PSAT-2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। श्रीहरिकोटा से किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पहला उपग्रह एनुसैड अन्ना विश्वविद्यालय IRNS का पूर्ण रूप है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मिशन। SSC एग्जाम का प्रश्न। शनि ग्रह और उनके उपग्रह टाइटन की जांच के लिए नासा का एक मिशन है कैसिनी हुइजेंस। बुध ग्रह की जांच के लिए नासा का एक मिशन है मैसेंजर। सेलेन एक चंद्रमा ऑर्बिटर मिशन है जो लॉन्च किया गया जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA। नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरा फरवरी 2021 में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल गवर्नमेंट मिशन किया गया 2022 में। भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करने वाला इंजन विकास इंजन। इसरो ने विकास इंजन का सफल परीक्षण किया तमिलनाडु राज्य में। DBT राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित स्वदेश परियोजना संबंधित है मस्तिष्क विकारों के संबंध से सूर्य गतिशीलता की समझ के लिए नासा ने लॉन्च किया हेलियो स्वार्म अनुसंधान मिशन। डार्ट डबल क्षुद्रता पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन द्वारा लॉन्च किया गया नासा द्वारा। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया गया 2013 चंद्रयान-2 को लॉन्च करने के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया GSLV Mk-31 सौर कोरोना का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए भारत का वैज्ञानिक मिशन आदित्य-L1 भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया था सितंबर 2012 में। इसरो ने चंद्रयान-1 का अंतरिक्ष यान लॉन्च किया 2008 में। इसरो ने पहला चंद्रयान परीक्षण मिशन शुरू किया अक्टूबर 2008 में। चंद्रयान-2 का लैंडर का नाम जिस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया विक्रम साराभाई। भारत सरकार ने चंद्रमा X के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी 2003 में। भारत में नैनो विज्ञान और की मिशन नैनो मिशन लॉन्च किया गया 2007 में। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट हथियार में परीक्षण का नाम रखा मिशन शक्ति। चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था PSLV C11 का उपयोग करके। चंद्रयान-2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत उत्पादन क्षमता 50 और भारत का चंद्रयान-1 मिशन समाप्त हुआ था 29 अगस्त 2009 को। पहला भारतीय खगोल विज्ञान मिशन जिसका एक उद्देश्य एक्सरे ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड के आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करता है एस्ट्रोसैट। 2003 में जिस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई उसका कोलंबिया। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम इनसाइट मिशन की घोषणा की गई नासा द्वारा। इनसाइट मिशन का उद्देश्य गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करना। मंगल ग्रह के पास अपने पहले प्रयास मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला देश भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया 2008 में। इंस्पायर कार्यक्रम संबंधित विद्यांगों प्रौद्योगिकी से चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया PSLV C11 द्वारा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 मिसाइल जो भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई बराक 8 चंद्रयान-2 मिशन की परियोजना निदेशक और एकल बिंदु प्राधिकरण थी M वनीता। चंद्रयान-2 मिशन द्वारा ले जाए गए पेलोड की संख्या थी 13। चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। मिशन लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। चंद्रयान-2 मिशन के दौरान इसरो के सदस्य के सिवान श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसरो ने मंगलयान को उस कक्षा में प्रक्षेपित किया 24 अगस्त 2014 को। मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। भारत में पहले मानवयुक्त मिशन का नाम है गगनयान। मंगलयान मिशन या मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया 2013 में। चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया 2008 में। 2 को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन आदित्य-L1 समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है आयोजित किया गया राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम है। 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जिसका नाम था मार्स ओडिसी। डायविनी प्लस व वेरिटास नासा के मिशन जो संबंधित है शुक्र ग्रह से। कैसिनी हुइजेंस नासा द्वारा एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है शनि ग्रह उसके वलय की खोज के लिए। जूनो मिशन एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। आर्टेमिस एक मानव अंतरिक्ष उड़ान है चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। वेरिटास एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है शुक्र ग्रह की खोज के लिए। परमाणु ऊर्जा भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया 1969 में। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में खोजा गया था।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत में पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन 1957 में हुआ। भारत में के तीन चरण में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की थी। होमी भाभा ने। भारत सरकार हरियाणा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। गोरखपुर फतेहाबाद जिला में। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1998 में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा 3 स्थित है पाकिस्तान पंजाब। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में है। मई 1998 पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटों की संख्या 5। U-233 ईंधन का उपयोग किया करने वाला विश्व का एकमात्र परमाणु रिएक्टर है कामिनी नाम की रिएक्टर में भारी जल तथा ग्रेफाइट का उपयोग किया गया मॉडरेटर के रूप में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण किया 18 मई 1974 में। अप्सरा, कामिनी और जेवलिना का संबंध है बार के अनुसंधान रिएक्टर से। इंदिरा गांधी परमाणु संधान केंद्र स्थित है कलपक्कम में। कोयगा ऊर्जा संयंत्र स्थित है कर्नाटक में। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। काकरापार परमाणु स्थल गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय परमाणु कार्यक्रम का विकास नेतृत्व किया होमी भाभा ने। परमाणु ऊर्जा नियम पारित किया गया 1962 में। भारत ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन शुरू किया था 8 अक्टूबर 1969 में। पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल स्थित है राजस्थान में। प्रयुक्त ईंधन का भंडारण निपटान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत प्रमुख दोष है परमाणु ऊर्जा उत्पादन का। अवसार संधि NPT का हस्ताक्षर किया गया था 1968 में। अवसार संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों को प्रसार कर रोकना। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा परमाणु की अनुशंसा की गई 2018 में। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता प्रधानमंत्री का कार्यालय। भारत में पहला परमाणु संधान रिएक्टर बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम। भारत का प्रोटोटाइप का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है कलपक्कम में। परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण कनाडा की सहायता से। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में। इथेनॉल गाय का गोबर और लकड़ी बरामद हुई बायोमास ऊर्जा स्रोत से। 1956 में भारत द्वारा विकसित एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी भाभा। परमाणु रिएक्टर के पीछे मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है नियंत्रित परमाणु विखंडन। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है परमाणु संलयन। यूरेनियम बम के सिद्धांत आधारित है परमाणु विखंडन। संधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार बनाए मैनहट्टन परियोजना अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा नजदीक है पृथ्वी भू चुंबकीय रेखा के। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की गई। जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहला जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई 1976 में। परमाणु ऊर्जा स्थापना ट्रम्बे का पुराना नाम था। बार्ग भारतीय स्टेशन स्थित है अंटार्कटिका में। इसरो ने भारतीय स्टेशन पर AGUS की स्थापना की। IRS डेटा प्राप्त करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से में स्थित है 4000 किलोमीटर ऊपर। थुम्बा श्रीहरिकोटा एवं अब्दुल कलाम द्वीप का संबंध है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश में। मोती भारतीय और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थित है अंटार्कटिका में। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थित है NY स्वालबार्ड और नॉर्वे में। भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थित है हिमाद्री में। 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम है भारतीय। विश्व भर में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य है AIAEA। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में। एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, एक अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप जिसने लिडार तकनीक पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया। DG इंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था की स्थापना हुई 1952 में। विक्रम साराभाई ने भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में की। IC इम्पैक्ट उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र संबंधित है भारत और कनाडा से। सत्यभामा साइट एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह जिसे विकसित किया गया चेन्नई में सत्यभामा विश्वविद्यालय। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श मूलवाक्य बलसम मूलम विज्ञानम संगठन। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना 1954 बेंगलुरु में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापना 1964 में नई दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की गई BBIL और ICMR NIBA द्वारा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना 1996 में की गई कृष्णा द्वारा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। थुम्बा के रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में जाना जाता है। मध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट्स के कारण एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु
का विपणन शाखा है। CISR के वैज्ञानिक ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया। लक्षद्वीप में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई 1957 में। स्टेल सेल विज्ञान और पुनर्संयोजित चिकित्सा संस्थान विज्ञान किसानों को की त्वचा को जिससे बचाने के लिए एक जेल विकसित किया कीटाणुनाशक से। नेशनल रिमोट सेंटर की स्थित है हैदराबाद में। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर परमाणु ऊर्जा से संबंधित है और यह कोलकाता में स्थित है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत का पहला बीमा हथियार काली 5000 विकसित किया गया DRDO और बार्क द्वारा। DRDO की स्थापना 1958। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1935 में। तरल प्रणोदन नियंत्रण पैकेजिंग का परीक्षण संयोजन एवं एकीकरण की एक विशेषता है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की। कुका रोबोटिक्स कंपनी का स्वामित्व है। मीडिया ग्रुप चीन के पास। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र स्थित है उदगमंडलम तमिलनाडु में। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेवेली थर्मल पावर संयंत्र स्थित तमिलनाडु में। पनकी ताप विद्युत संयंत्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। शक्ति का स्रोत विज्ञान है आदर्श वाक्य DRDO का। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है अहमदाबाद में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला संधान स्थित है अंतरिक्ष संबंध विज्ञान के। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। एशिया प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र स्थित देहरादून में। इसरो के अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के संस्थापक निदेशक S उन्नीकृष्णन नायर है। PSAIDET जियो ऑगमेंटिंग नेविगेशन गगन विकसित की गई। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया राज्य रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है इंदौर में। भारत में सिरस रिएक्टर स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम केरल में। UR राव सैटेलाइट सेंटर स्थित है बंगलोर कर्नाटक में। इसरो का पहली वाणिज्यिक और विपणन शाखा है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा जापान की। CRTN की स्थापना की गई 2004 में। भारत में साइबर सुरक्षा की देखरेख करने वाली एजेंसी कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CRTIN। भारतीय कंटेनर निगम की स्थापना हुई 1988 नई दिल्ली में। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अंतरिक्ष एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की। नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 में। टेक महिंद्रा की स्थापना की गई 1986। पुणे में भारतीय विज्ञान IISc बंगलोर में स्थापित किया गया 1909 में। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन हुआ 1958। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। IIT मद्रास की स्थापना 1959 में। दिल्ली की स्थापना 1961 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित ट्राम्बे मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना हुई 3 जनवरी 1954 को। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई 2003 नई दिल्ली में। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोस्कोस्मोस। प्रसिद्ध वैज्ञानिक वायरोलॉजी के जनक है मार्टिनस विलियम वेजेरिक। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला। परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी भाभा। 1958 सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत सबसे पहले दिया था यूजीन पार्कर द्वारा। पहले जीवित व्यक्ति जिसने नासा ने अंतरिक्षयान का नाम रखा यूजीन पार्कर। K-1S किरण कुमार और सतीश धवन संबंधित अंतरिक्ष कार्यक्रम से। शेखर बसु होमी जे भाभा और संबंधित परमाणु कार्यक्रम से। पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं होमी सेठना। चंद्रमा एक के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष G माधवन नायर। बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक होमी जहांगीर भाभा। FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो के पेटेंट कराने का श्रेय जाता है एडविन हार्वर्ड मस्टांग को। कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेस पास्कल। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल की खोज DJ वानोवस्की ने किया था। इलेक्ट्रिक आविष्कार सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। फुल फॉर्म IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंस्पायर योजना का फुल फॉर्म इनोवेशन साइन परसूट फॉर एस्पायर रिसर्च। सोनार संक्षिप्त रूप से रेजिंग का। CSIR का अर्थ है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। बार का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसरो के RLV-TD का अर्थ है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। आदित्य L1 और L1 का अर्थ है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जियो का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ICBM का मतलब है अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल विविध
कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सोलर से। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन को नासा द्वारा लॉन्च किया। नावलक का पूर्ण रूप है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। केप कैनावेरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष शटल लॉन्च किया गया था फ्लोरिडा के तट पर। चंद्रमा पर जाने वाली विश्व की पहली निजी उड़ान योजना है मून एक्सप्रेस। बहुत कम तापमान उत्पादन और प्रभाव से निपटने वाली एक तकनीक जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा सर्जरी और चुंबकीय उत्तोलन किया गया क्रायोजेनिक्स। LIGO का पूर्ण रूप है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। भारतीय रोबोट व्योममित्र विकसित किया गया इसरो। भारतीय मिसाइल के काम के निर्माता डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है। भारत में निर्मित पहला पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा। 2022 में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया IIT रुड़की में। स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का संबंध है भारतीय रेलवे से। हल्के लड़ाकू विमान जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया तेजस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निर्माण किया LCA तेजस का। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन सिस्टम फेलोशिप शुरू की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप का इस देश से ट्रांसलेशन का समर्थक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया 1962 में। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम है ऑपरेशन शक्ति। भारत ने पहला अपना परमाणु बम का परीक्षण किया 1974 में। भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जिसे RMS से एकीकृत किया उसे किया गया 2004 में। परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई अगस्त 1948 में। एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े घरेलू संचार वाला देश है भारत। दक्ष रोबोट जिसका उपयोग खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने, संभालने और नष्ट करने के लिए किया जाता है विकसित किया गया DRDO द्वारा। भारतीय से विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है संयुक्ता। फ्लाइंग वी एक भविष्योन्मुख और ईंधन कुशल हवाई जहाज जिसका शोधकर्ता द्वारा विकसित किया गया नीदरलैंड के। फेसबुक के बंद किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के नाम थे बॉब और एलिस। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक INS विक्रांत पोत। पूरे भारत में नागरिकों से ईमेल, डायलिंग और SMS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपर्क करने की सरकार ने संपर्क शुरू किया है। स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय सुपर कंप्यूटर की स्थापना ITBHU भारतीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ग्रंथालय। भारतीय वायुसेना ने जिस परिवहन विमान को मिश्रित विमान ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित किया उसे AN-32 कहते हैं। राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। पोखरण 2 की स्मृति में बैंडिकूट का तात्पर्य जल निकासी सफाई करने वाले रोबोट से कृत्रिम सूर्य के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया परमाणु संलयन के वर्ष 1990 से 94 तक के शुक्र परिक्रमा के लिए उपयोग किया गया था मैगलन अंतरिक्ष यान का। TIFAC एक संगठन जिसकी स्थापना की गई 1988 में। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शांति स्वरूप भटनागर का पुरस्कार प्रोग्राम विज्ञान प्रौद्योगिकी में। लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का हाल। गूगल मैप्स को गूगल स्ट्रीट व्यू सेवा भारत में किसके साझेदारी के साथ टेक महिंद्रा और जेनेसिस। गूगल स्ट्रीट व्यू पहली बार लॉन्च किया गया 2007 में। भारत में पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV Y22 विकसित की गई अशोक लेलैंड के द्वारा। नवंबर 2020 में कोरोना वायरस जागरूकता फैलाने के लिए ऑनलाइन गेम बनाने वाला IIT मद्रास दूसरा का पहला आणविक रोबोट बनाने वाले विश्वविद्यालय मैनचेस्टर। योनो ऐप की किसके द्वारा पेश किया गया है कि डिजिटल बैंक के लिए भारतीय स्टेट बैंक। योनो का अर्थ है यू ओनली नीड वन। भारत सरकार द्वारा वित्तीय सेवा संपर्क बिंदुओं को पता लगाने के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन जनदर्शक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। भारत का स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का नाम नेविगेशन भारतीय तारामंडल कौन सा है? आदाओं को अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को रेटिंग और समीक्षा करने की अनुमति देता है नेता। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम है वरुण। भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। भारत थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास मैत्री अभ्यास संप्रीति अभ्यास। भारत बांग्लादेश के बीच शक्ति श्रीलंका इसरोदा विनस मिशन को शुक्रयान सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। भारत नेपाल के बीच हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास। भारत मलेशिया के बीच अस्ट्रा हिंद आसिंडेक्स अभ्यास। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्म गार्जियन जीमैक्स। भारत जापान के बीच खंजर कजिंद अभ्यास। कजाकिस्तान भारत के बीच वह प्रणाली जो दृष्टिबाधित को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि। श्रीलंका के साथ भारत में के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहते हैं श्रीनैक्स अभ्यास। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एंट्रिक्स वाणिज्यिक शाखाएं। इसरो की इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से उत्पन्न अपशिष्ट को कहा जाता है कचरा। ट्विटर को जैक डॉर्सी द्वारा बनाया गया 2006 में। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया 2004 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित श्रीहरिकोटा में। उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ट्रांजिस्टर विकसित किया गया IISc बंगलौर द्वारा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया
ESC बेंगलुरु में। P-71 या P-75 भारत परियोजना जिसके निर्माण को संदर्भित करती है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को भारत के पहले निजी क्षेत्र को होवित्जर तोप बनाने वाली इकाई स्थित है हजीरा गुजरात में। टेस्ला द्वारा अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। इंदिरा का रडार है जिसका निर्माण किया गया DRDO। भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल स्थित है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर के नाम है जिनको विकसित किया गया हाल द्वारा HAL। सार्वजनिक उपकरणों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया सारस। तो ये वाला वीडियो भी कंप्लीट होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। इसमें हम लोगों ने मिसाइल पढ़ा, उपग्रह मिशन, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र संगठन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक को फुल फॉर्म किया और लगभग 350 से ज़्यादा क्वेश्चन किए। तो चलें, जय हिंद, जय भारत।